हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामगंज, छत्तीसगढ़। सभी संत महापुरुषों की नमन है और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, क्रांतिकारी महिलाओं को भी नमन बंदन है, बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक जगह कई लोगों की समूह में चर्चा हो रही थी, जहां पे हम भी थे, और वो लोग चर्चा कर रहे थे कि धर्म जो है एकजुटता रहने की बात सिखाती है, एकजुटता की बात सिखाती है। मैं चुपचाप सुन रहा था, तो एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप चुपचाप क्यों हैं? तो मैं कहा कि हमें उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं चुपचाप हूं। तो उन्होंने फिर से पूछा कि तो फिर आपका धर्म का नाम क्या है? मैं कहा कि अभी धर्म की गिनती की बात कहाँ आ गई? अरे धर्म तो सभी मानव का एक होना चाहिए। तो नहीं तो ठीक है, यदि आप जानना चाहते तो मैं तब बता रहा हूं। तो मैंने कहा कि हमारा धर्म का नाम इंसानियत है। तो फिर उन्होंने पूछा, तो फिर आपका देवी देवता भगवान तो कोई तो होंगे, नाम क्या है? तो मैं कहा कि मेरे देवी देवता भगवान का नाम गौतम बुद्ध जी, अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी, सावित्री बाई फुले जी, पेरियार जी, संत रविदास जी, ललई सिंह यादव जी। तो उन्होंने कहा कि बस 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 रहने दीजिए, हम लोग समझ गए। तो मैं पूछा कि ये बताइए कि आप लोगों की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? तो उन्होंने फिर अपना अपना धर्म के आधार पर, कोई गीता तो कोई बाइबिल तो कोई कुरान, ऐसे बताने लगे। मैं कहा कि आप लोगों की उत्तर गलत है। कहिए कैसे? मैं पूछा तो कहे बताओ। मैं कहा कि कोई भी धर्म के अनुसार गीता कहती है हिंदू बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, कुरान कहती है मुसलमान बनो, लेकिन हमारा तो क्या, इस भारत के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ऐसी राष्ट्रीय ग्रंथ है जिसका नाम संविधान है और हम सभी के लिए है, और वह संविधान में सबको इंसान बनने की बात कहती है और सबको एक समानता के अनुसार रहने की बात सिखाती है, जीने की बात सिखाती है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी चर्चाएं जब कहीं चलती है तो लगता है कि हम लोग किस दुनिया में आपस में ही है, कैसे कैसे जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे की विचारधारा कितना डिफरेंस है, और इसी में आपस में लोग मनमुटाव कर लेते हैं। इस बात से समझिएगा, चाहे कोई भी धर्म के मानने वाले हों, एक संविधान की ही ऐसी छत है कि जिस छत के नीचे सभी को छाया मिलती है, वह संविधान के बदौलत। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यदि कोई भी धर्म जाति के हो, तो यदि वो पीड़ित होते हैं, अन्याय से ग्रसित होते हैं, तो वह सभी न्यायालय में जाते हैं और वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने सभी जाति धर्म के लोग वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने न्याय के लिए गिड़गिड़ाते हैं। वहां पे कोई धर्म काम नहीं करती है, एक बात। दूसरी बात है, एक चीज को और भी अपने आप में गौर करेंगे
यदि मान लिया जाए कि तथाकथित हिंदू धर्म के अनुसार कोई भागवत कथा यदि हो रही है, तो वहां पे अन्य धर्म के लोग यथाउचित नहीं समझेंगे कि वो रुचि के साथ वो जा सकते हैं या देख सकते हैं। वहां उसी धर्म के अनुसार वहां लोग ज्यादा रुचि लेते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी मंदिर में जाइए तो कुरान वाले लोग एक तरह से आपसी मानसिकता में उनका क्या रहता है, एक डिवाइड करता है। उनकी मानसिकता के अनुसार से ये समझ में आता है कि वो एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। उसी तरह से चर्च में जाइए तो हिंदू के लोग नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से धर्म के अनुसार से सब अलग अलग अपना अपना जो भी है कृत करते हैं, सेवा भाव भजन प्रार्थना जो भी है पूजा पाठ करते हैं। मगर एक संविधान ही एक ऐसी राष्ट्रीय ग्रंथ है जो हम सभी को एक छत के नीचे छाया देती है, न्याय देती है, एक समानता के अनुसार जीवन जीने की बात सिखाती है। तो आप बताइए, आप लोग सबसे बड़ा इस देश का कौन सी ग्रंथ हुआ? तो हमसे आप लोग ज़्यादा बेहतर समझदार हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इतना बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय मानव समाज, जय मूल निवासी।